के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नए WH फैमिली वर्ड व्हाट ऑल के बारे में। जी हां दोस्तों, व्हाट ऑल से क्वेश्चंस कैसे बनाएं, आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारे YouTube चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि आज हम इस वीडियो में सीखेंगे व्हाट ऑल से प्रश्न कैसे बनाए। व्हाट ऑल जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्या क्या। जब हम लोग क्या क्या वर्ड दो बार बोले, जैसे जब हम सिर्फ बोलते हैं क्या, वह क्या कर रहा है, सो व्हाट इज ही डूइंग, सिर्फ व्हाट आता है, लेकिन वह क्या क्या कर रहा है तो हमें लगाना होगा व्हाट ऑल। वह क्या क्या पहनता है, व्हाट ऑल। वह क्या क्या सोचता है, व्हाट ऑल। जैसे वह क्या क्या करना चाह रहा है, व्हाट ऑल। वह क्या क्या बोलता है, व्हाट ऑल। वह क्या क्या कमेंट कर रहा है, व्हाट ऑल। तो क्या होता है दोस्तों, जब सिंगल क्या आ रहा है तो उसके लिए हम लोग व्हाट यूज करते हैं, ठीक है। और जब डबल क्या क्या बोलने में आता है तो हम लोग उसके लिए क्या क्या के लिए व्हाट ऑल यूज करते हैं। फिर हम उसके लिए व्हाट यूज नहीं कर सकते, व्हाट ऑल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा, हमको बनाना है WH पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हम क्या करते हैं, जनरली हम लोगों ने बहुत सारे पिछले वीडियोस भी बनाए, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हिच, इन व्हिच, ऑन व्हिच, बहुत सारे। तो उसमें हम लोगों ने सभी में देखिए कॉमन चीज थी कि अगर हमें WH पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है तो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना और उसके आगे एक WH वर्ड जोड़ दिया जाए। यहां भी सेम वही करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, एक WH जो वर्ड है उसके बाद जो भी रहेगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लें और उसके पहले जो WH वर्ड है उसका मीनिंग निकाल के ओवरऑल सेंटेंस का मीनिंग निकाल सकते हैं। कैसे, पहला सेंटेंस देखते हैं, व्हाट ऑल डू यू डू डेली, है ना। तो सबसे पहले व्हाट ऑल को अलग करते हैं, ठीक है। डू यू डू डेली। अब देखो, क्या तुम डेली करते हो। अब ये कोई भी काम हो सकता है, उसके बारे में बात हो रही है। डू यू डू, क्या तुम करते हो डेली, रोजाना। क्या तुम रोजाना करते हो, क्या तुम रोजाना करते हो। उसके आगे लगा दिया व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या। तुम रोजाना क्या क्या करते हो, तो ये इसका मीनिंग निकला। आगे देखिए, व्हाट ऑल डज ही वांट टू डू इन हिज लाइफ। तो सबसे पहले व्हाट ऑल को अलग करो और इधर देखो, डज ही वांट। डज, ये जो प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन है, मतलब इंट्रोगेटिव फॉर्म है। डज ही वांट, क्या वह चाहता है, टू डू, करना, इन हिज लाइफ, उसकी लाइफ में, उसकी जिंदगी में, क्या वो उसकी जिंदगी में करना चाहता है, क्या वो उसकी जिंदगी में करना चाहता है। आगे लगाया व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या, वह उसकी जिंदगी में क्या क्या करना चाहता है। आगे देखिए, What all did they dream। तो सबसे पहले what all को थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश करें और बाकी सेंटेंस का मीनिंग निकालें। Did they dream, क्या उन्होंने सपने देखे, क्या उन्होंने सपना देखा। इस तरह से दोनों तरीके से बोला जा सकता है, क्या उन्होंने सपने देखे। What all, क्या क्या, उन्होंने क्या क्या सपने देखे, उन्होंने क्या क्या सपने देखे। आगे देखो, What all are our plans for future। देखो व्हाट ऑल, तो सबसे पहले व्हाट ऑल अलग करते हैं। आर अवर प्लान्स फॉर फ्यूचर, ये टू बी का क्वेश्चन है ना, क्योंकि यहां सिर्फ आर है, कोई हेल्पिंग वर्ब्स, कोई मेन वर्ब्स का फॉर्म है नहीं, ये टू बी का क्वेश्चन है, वर्ब ऑफ टू बी का प्रेजेंट वाला। आर अवर प्लान्स फॉर फ्यूचर, क्या हमारे फ्यूचर्स के लिए प्लान है। आर अवर प्लान्स फॉर फ्यूचर, क्योंकि अगर इसका हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो होगा अवर प्लान्स आर फॉर द फ्यूचर, हमारे फ्यूचर्स के लिए प्लान है, अवर प्लान्स आर फॉर द फ्यूचर। लेकिन क्या हमारे फ्यूचर के लिए प्लान्स है, सो आर अवर प्लान्स फॉर फ्यूचर, ठीक। व्हाट ऑल जिसका मतलब निकलता है क्या क्या, हमारे फ्यूचर के लिए क्या क्या प्लान है, जिसका मतलब हुआ। अब आगे देखिए, व्हाट ऑल डू वी हैव टू कंप्लीट टास्क। व्हाट ऑल डू वी हैव टू, डू वी हैव टू, अब जरा समझना, डू वी हैव टू कंप्लीट दिस टास्क। अब डू वी हैव टू, अब हम लोगों ने, अगर आपने मॉडल्स के पुराने वीडियोस देखे हैं उसमें आप लोगों को मैंने हैज टू हैव टू पढ़ाया हुआ है। हैज टू हैव टू जिसकी बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन, जैसे नानी ने आकर है हुए हैं, या नानी ने आकर पढ़ता पढ़ती बढ़ते आकर है हुए हैं। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, तुम्हें खाना खाना पड़ता है, मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ता है, तुम्हें यहाँ आना है, उससे बाजार जाना है, हमें मोबाइल चलाना है, उससे पैसे चुराने। इस तरह के सेंटेंस हम हैज टू हैव टू में बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन इस हैज टू हैव टू को एक अलग तरीके से भी बनाया जाता है कि हम लोग, जैसे मुझे बनाना है, मुझे बाजार जाना है, तो उसके लिए मैं बना सकता हूं आई हैव टू गो टू मार्केट। इसका नेगेटिव बनाना है तो आई हैव नॉट टू गो टू मार्केट, ये सीखा भी हुआ है। इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है कि मुझे बाजार जाना है तो आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार नहीं जाना है आई डोंट हैव टू गो टू मार्केट, या आई डू नॉट हैव टू गो टू मार्केट। क्या मुझे बाजार जाना है, सो डू आगे आ जाएगा और हैव टू पीछे रहेगा, डू आई हैव टू गो टू मार्केट। यहां भी सेम वही फॉर्म है, डू वी हैव टू कंप्लीट दिस टास्क, क्या हमें यह टास्क कंप्लीट करना है, ये उसका मतलब है, क्या हमें यह टास्क कंप्लीट करना है। व्हाट ऑल, हमें क्या क्या, क्या सॉरी
हमें क्या क्या टास्क कंप्लीट करना है, दिस नहीं आएगा उसमें, हमें क्या क्या टास्क कंप्लीट करना है। आगे देखिए, व्हाट ऑल डज शी कुक प्रॉपरली। सो व्हाट ऑल को अलग करते हैं, डज शी कुक प्रॉपरली, अब यहां डज लगा हुआ है और पीछे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव पैटर्न हुआ। तो डज शी कुक प्रॉपरली, क्या वो अच्छी तरह से पकाती है, खाने के बारे में बात हो रही है। डज शी कुक प्रॉपरली, क्या वो अच्छी तरह से पकाती है। आगे वर्ड जोड़ दिया WH, व्हाट ऑल, क्या क्या, वह क्या क्या अच्छे से पकाती है, ये प्रश्न हो गया, वह क्या क्या अच्छे से पकाती है। व्हाट ऑल विल आकाश चेंज इन हिज पर्सनैलिटी, ठीक है। तो अब ये व्हाट ऑल को अलग करते हैं, विल आकाश चेंज, क्या आकाश बदलेगा, इन हिज पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व में या उसकी पर्सनैलिटी में, क्या आकाश उसकी पर्सनैलिटी में बदलेगा। और आगे लगा दिया व्हाट ऑल, क्या क्या आकाश उसकी पर्सनैलिटी में क्या क्या बदलेगा, आकाश उसकी पर्सनैलिटी में क्या क्या बदलेगा। आगे देखिए, व्हाट ऑल इज हर मदर ब्रिंगिंग फ्रॉम मार्केट। तो सबसे पहले व्हाट ऑल को अलग करते हैं, इज हर मदर ब्रिंगिंग, देखो इज आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी है। सो इज हर मदर ब्रिंगिंग, क्या उसकी मम्मी ला रही है, ब्रिंग माने लाना, ला रही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, फ्रॉम मार्केट बाजार से, क्या उसकी मम्मी बाजार से ला रही है। व्हाट ऑल, क्या क्या उसकी मम्मी बाजार से क्या क्या ला रही है, ठीक। आगे देखिए, व्हाट ऑल डज योर फादर वांट फ्रॉम यू। सबसे पहले व्हाट ऑल को अलग करते हो, मीनिंग निकालेंगे बचे हुए पोर्शन का। डज योर फादर वांट फ्रॉम यू, डज योर फादर, क्या तुम्हारे पापा को चाहिए, या फिर क्या तुम्हारे पापा चाहते हैं, फ्रॉम यू तुमसे, तुम्हारे, क्या तुम्हारे पापा तुमसे चाहते हैं, क्या तुम्हारे पापा को तुमसे चाहिए, ये दोनों तरह के मीनिंग निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे ले लो व्हाट ऑल, मतलब क्या क्या, तुम्हारे पापा को तुमसे क्या क्या चाहिए, तुम्हारे पापा तुमसे क्या क्या चाहते हैं, इसका मीनिंग निकलेगा। आगे देखिए, व्हाट ऑल हैज ही ऑप्शंस। सो सबसे पहले व्हाट ऑल को अलग करो, हैज ही ऑप्शंस, ये टू हैव का प्रेजेंट टेंस है। हैज ही ऑप्शन, क्या उसके पास ऑप्शंस है, क्या उसके पास विकल्प है। व्हाट ऑल, क्या क्या उसके पास क्या क्या विकल्प है, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि अगर किसी भी क्वेश्चन में व्हाट ऑल लगा होता है तो उसका मीनिंग कैसे निकालते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे की स्लाइड्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी क्या क्या वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो उसको अचानक कैसे बनाएं। तो आइए, तो अगर हमें व्हाट ऑल से क्वेश्चन सडन बनाना हो किसी से कम्युनिकेशन करते वक्त, तो उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे समझाएं, कैसे समझे कि हमें क्या बनाना है, सबसे पहले उसको ट्रांसलेट फास्टली कैसे करें। देखिए, व्हाट ऑल मतलब जिसका मतलब होता है क्या क्या। अब क्या क्या से रिलेटेड हिंदी में क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं, तुम्हें क्या क्या चाहिए, वह क्या क्या पहन रहा है, वह क्या क्या चाहता है, तुम क्या क्या ढूंढ रहे हो, तुम क्या क्या खाते हो, तुम्हें क्या क्या खाना पसंद है, वह क्या क्या बोलता है, वह क्या क्या समझ रहा है। तो इस तरह के अगर हम सेंटेंस बनाते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में बनाना है तो तरीका क्या होगा, मैंने आपको बताया है। जब भी हम लोगों को WH पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव पर बेस करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले बनाएं, उसके बाद WH वर्ड जोड़े। ये ऑटोमेटिक माइंड में ये सब एक्शंस होने लग जाती है, जितनी हमको आदत होने लग जाती है। जैसे तुम्हें क्या क्या चाहिए, अगर मुझे बनाना है तुम्हें क्या क्या चाहिए, तो पहले बनाओ क्या तुम्हें चाहिए, क्या तुम्हें चाहिए, डू यू वांट, क्या क्या, तो आगे वर्ड जोड़ दो व्हाट ऑल डू यू वांट, तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम क्या क्या चाहते हो। राम ने क्या क्या खाया, अगर मुझे ऐसा बोलना है राम ने क्या क्या खाया, पहले इंट्रोगेटिव बनाऊंगा मैं इसका। क्या राम ने खाया, खाया मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। डिड राम ईट, क्या राम ने खाया। अब बोलना है मुझे राम ने क्या क्या खाया, तो आगे इस इंट्रोगेटिव के आगे व्हाट ऑल लगा दूंगा। सो व्हाट ऑल डिड राम ईट, राम ने क्या क्या खाया। जैसे नितेश क्या क्या पहन रहा है, ठीक है, मतलब उसने सूट भी पहन लिया, उसने जैकेट भी पहन लिया। अब हमें क्वेश्चन है भाई क्या क्या पहन रहा है, नितेश क्या क्या पहन रहा है, तो पहले बनाओ क्या नितेश पहन रहा है, बना लो इज नितेश वियरिंग, इज नितेश वियरिंग, क्या क्या आगे लगा दो व्हाट ऑल। सो व्हाट ऑल इज नितेश वियरिंग, उसने क्या क्या किया है, अगर मुझे ऐसा बोलना है उसने क्या क्या किया है तो पहले बनाओ क्या उसने किया है। किया है मतलब, अब देखो सेंटेंस तो समझो, किया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किया मतलब पास्ट सिंपल टेंस, किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि है आ रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है। क्या उसने किया है, हैज ही डन, क्या उसने किया है, क्या क्या लगा दो व्हाट ऑल, तो उसने क्या क्या किया है। मोहन ने क्या क्या
क्या क्या बोलने की कोशिश की, ठीक है। मोहन ने क्या क्या बोलने की कोशिश की, पहले बनाओ क्या मोहन ने बोलने की कोशिश की मतलब पास्ट सिंपल टेंस, डिड मोहन ट्राई, क्या मोहन ने कोशिश की बोलने की, टू स्पीक, डिड मोहन ट्राई टू स्पीक, क्या मोहन ने बोलने की कोशिश की, क्या क्या, बना लो आगे व्हाट ऑल जोड़ दो, व्हाट ऑल डिड मोहन ट्राई टू स्पीक, मोहन ने क्या क्या बोलने की कोशिश की। तुम क्या क्या बड़बड़ाते हो, मैंने बोला तुम क्या क्या बड़बड़ाते हो, पहले क्वेश्चन बनाओ क्या तुम बड़बड़ाते हो, डू यू। अब बड़बड़ाना, बड़बड़ाने के लिए वर्ब क्या है, बड़बड़ाने के लिए वर्ब हम लोग ले सकते हैं क्रम्बल, ये वर्ड ले लिया क्रम्बल, ग्रम्बल, मरमर, ये बहुत सारी वर्ब्स है, उनमें से एक वर्ब ले ली क्रम्बल। सो डू यू क्रम्बल, क्या तुम बड़बड़ाते हो, क्या क्या, तो उसके लिए आगे लगा लो व्हाट ऑल। सो व्हाट ऑल डू यू क्रम्बल, तुम क्या क्या बड़बड़ाते हो, ठीक है। उसने एजुकेशन में क्या क्या किया, मतलब उसने जैसे बहुत सारी डिग्रीज लेके रखी है, अब हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसने एजुकेशन में क्या क्या किया, ठीक है ना। तो पहले बनाओ क्या उसने एजुकेशन में किया, ये पहले बनाओ, किया मतलब पास्ट सिंपल टेंस, डिड ही डू इन द एजुकेशन, डिड ही डू इन द एजुकेशन, या द न भी लगाए, डिड ही डू इन एजुकेशन, क्या क्या, व्हाट ऑल, उसने एजुकेशन में क्या क्या किया। तुम फ्यूचर में क्या क्या करना चाहते हो, अगर मुझे बनाना है तो पहले बनाओ क्या तुम फ्यूचर में करना चाहते हो, चाहते हो ताती त्या कर हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्या तुम फ्यूचर में करना चाहते हो, पहले बनाओ क्या तुम चाहते हो, डू यू वॉन्ट, करना इंफिनिटिव लगाकर टू लगाएं, डू लगाएं, डू यू वॉन्ट टू डू, क्या तुम करना चाहते हो, फ्यूचर में, इन द फ्यूचर, क्या तुम फ्यूचर में करना चाहते हो। अब इसका पूरा मीनिंग तो नहीं दे रहा है, WH वर्ड जोड़ो, व्हाट ऑल, क्या क्या, तुम फ्यूचर में क्या क्या करना चाहते हो, ठीक है। उसने क्या क्या कंप्लीट किया, कामों के बारे में, उसको बहुत सारे काम दिए गए थे, अब हम जानना चाहते हैं कि उसने उन कामों में क्या क्या कंप्लीट किया। तो पहले बनाओ क्या उसने कंप्लीट किया, डिड ही कंप्लीट, क्या उसने कंप्लीट किया, क्या क्या, उसके लिए वर्ड जोड़ो व्हाट ऑल। सो व्हाट ऑल डिड ही कंप्लीट, उसने क्या क्या कंप्लीट किया। तुम क्या क्या सोचते रहते हो, देखिए क्या सेंटेंस बनाया मैंने, तुम क्या क्या सोचते रहते हो, पहले बनाओ क्या तुम सोचते रहते हो। देखो सोचते हो मतलब है प्रेजेंट सिंपल है, सोचते रहते हो मतलब ये कीप वाला सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट सिंपल ही, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाता है। अब देखो तुम क्या क्या सोचते रहते हो, पहले बनाओ क्या तुम सोचते रहते हो, डू यू कीप थिंकिंग, है तो ये प्रेजेंट सिंपल ही, पर थोड़ा सा तरीका बदलेगा। सो डू यू कीप थिंकिंग, क्या तुम सोचते रहते हो, क्या क्या, तो लगा लो आगे व्हाट ऑल। सो व्हाट ऑल डू यू कीप थिंकिंग, तुम क्या क्या सोचते रहते हो। तो दोस्तों हम लोगों ने किया क्या, हमें व्हाट ऑल या किसी भी WH पैटर्न से क्वेश्चंस बनाने हो तो हम लोग उस क्वेश्चंस को बना तो लेते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को फास्टली जनरेट करने के लिए पहले उसका इंट्रोगेटिव बनाओ और उसके आगे WH वर्ड जोड़ दो। अगर ये प्रोसेस में आ गया, ये आदत बन गया, तो आप WH पैटर्न के क्वेश्चंस चुटकियों में बनाएंगे। तो हमने यहां भी यही किया, सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, ये जो इंट्रोगेटिव दिख रहे हैं इसको बनाने की कोशिश की और उसके आगे हम लोगों ने व्हाट ऑल जोड़ा। तो इस तरह से हम लोगों ने व्हाट ऑल से प्रश्न कैसे बनाए सीखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इसमें कमांड तो हो ही गई होगी। बाय चांस अगर किसी की तरह मिस्टेक रहती तो आने वाले लाइव वीडियोस में मैं ऐसी बहुत सारी जो डाउट्स है आपकी क्लियर करूंगा लाइव वीडियोस के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।